चले भाई क्लास का आगाज करते हैं। भाई इधर आप देखें, इससे पहले तक आप लोगों को याद होगा हमने क्या किया था, फाइनेंस के टॉपिक को हमने खत्म किया था, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हमारे पास हमारे कोर्स का आपके लिए 80 to 85% हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। सही है, 10 से 15% हमारा कोर्स रह गया है। और उसमें क्या चीज़ रह गई है, दो चीज़ें हमारी रह गई हैं। कुछ हमारे पास एडवांस एक्सेल के कुछ फंक्शंस रह गए हैं, कुछ आप कहने के ऑप्शंस रह गए हैं, वो हमने कवर करना है। और दूसरा जो आपकी ई कॉमर्स की क्लास होगी वो क्या करनी है हमने, वो 1 से 2 दिन में आपकी हो जाएगी। बट अभी ये बंद कर दो यार, ये स्मेल आ रही है यहाँ से ना, इस खिड़की को बंद कर दो। अच्छा, तो अब इसमें टाइम कितना लगेगा हमारा? भाई तकरीबन देखें, हमारा इस जून के महीने के एंड में हमारा कोर्स खत्म हो जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि ईद की जो छुट्टियां हैं वो हमारी क्लास के अंदर आई हैं। जब हमारी क्लास के अंदर आई तो जाहिर सी बात है 1 वीक हमारा इस तरह से क्या हो चुका है, जाया हो चुका है। तो ये वाला वीक क्या होगा, हमारा जुलाई के महीने में आगे एक्सटेंड होगा। ठीक है, पहले तो हमने कोशिश करनी थी कि ये खत्म हो जाए, और अगर बिल फर्स्ट अगर मजीद एक्सटेंड होता भी है तो जुलाई के 2nd वीक तक जाएगा, इससे आगे आपका कोर्स नहीं जाएगा। पहले तो कोशिश है कि जुलाई के पहले वीक के अंदर आप क्या करते हैं, इस चीज़ को खत्म कर दें। अगर बिल फर्स्ट जाता भी है तो 1 या 2 क्लास में ऊपर जाएंगी, इससे ज़्यादा क्लासेस आपकी ऊपर जाएंगी नहीं। ठीक है, तो खैर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, एक्सेल के भाई जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं उनको हम क्या करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा 1 घंटा आपको पढ़ा दूं फिर कहूँगी आधा घंटा प्रैक्टिस कर लें। इस तरह से क्या होता है, आपका टाइम इस तरह से काफ़ी ज़ाया होता है, बहुत सारी चीज़ें फिर वो जहन से निकल भी जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, साथ साथ ऑप्शंस को पढ़ेंगे, फंक्शंस को पढ़ेंगे, फार्मूलों को पढ़ेंगे, साथ साथ क्या कर देंगे, उसको अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए करना क्या है कि भाई आप लोगों ने सबसे पहले तो आपने एडवांस एक्सेल की फाइल को डाउनलोड करना है, जिसमें हम कुछ दिनों में काम करेंगे। ठीक है, ये वीक हमारा जो चलेगा, इस फाइल को हम काम करके निकालेंगे। तो ये फाइल आपको मिलेगी एडवांस एक्सेल वाले फोल्डर में। आप नीचे आएंगे अपनी क्लास में, एडवांस एक्सेल असाइनमेंट्स के अंदर आपको एडवांस एक्सेल मटेरियल फाइल 01 के नाम से क्या मिलेगी, आपको एक फाइल मिलेगी। आपने इसको क्या करना है, ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे भाई, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस मटेरियल फाइल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद देखिए ओपन विद आपको इस तरह से फाइल बनी हुई आएगी। आपने लास्ट में 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, और ओपन इन न्यू विंडो पे जाके आपको क्लिक कर देना है। सही है, ये काम जैसे ही आप करेंगे तो नई विंडो में देखेंगे वही शीट ओपन हो जाएगी। फिर दोबारा 3 डॉट्स पे आपने जाना है और यहाँ से क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में ये वाली फाइल आपके पास ओपन होकर के आ जाएगी। भाई क्लियर है, समझ में आती बात? अच्छा, नजर आ रही है स्क्रीन या कनेक्ट कर दूं? कनेक्ट कर दूं? अच्छा, तो भाई देखिए ये हमारे पास शीट हमारी ओपन होकर आ गई। तो एक काम करते हैं, अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए लास्ट आप शुरू से एक्सेल में हमने जब पढ़ा था डेटाबेस वाले फंक्शन हमने थोड़े बहुत डिस्कस किए थे, याद आ रहे किसी को? डेटाबेस वाले फंक्शन हमने पढ़े थे, किसी को याद आ रहा है? फार्मूले हमने पढ़े थे, डी सम पढ़ा था, डी काउंट पढ़ा था, डी एवरेज पढ़ा था। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है थोड़ा बहुत। चले उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो आगे वाले टॉपिक के साथ क्या है, थोड़ा सा कनेक्टेड टॉपिक है। ठीक है, तो जल्दी से रिवाइज करते हैं और साथ में फिर उसको लेके चलते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी जो हमने डेटाबेस वाले फार्मूले हैं या वाले फंक्शंस हैं, वो हमने अप्लाई करने कौन सी शीट पर? ये हमने लिस्ट फंक्शन वाली शीट पे काम करना है। ठीक है, आप सब क्या करेंगे, फाइल को डाउनलोड करने के बाद लिस्ट फंक्शन वाली वर्कशीट पे आपने आना है। भाई यहाँ पे बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखिए पहला जो डेटाबेस वाला हम फार्मूला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कौन सा भाई, पढ़ेंगे हम डी सम। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, डी यहाँ से किसको जाहिर कर रहा है? डी का मतलब क्या है यहाँ पर? डी का मतलब है डेटाबेस। क्या मतलब है? डेटाबेस। और सम का मतलब क्या है? जमा करना। अच्छा देखिए ये काम, अब देखिए एक और बात बता दूं भाई, एडवांस एक्सेल के जितने फंक्शन पढ़ रहे हैं, जितने ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। समझ आ रही है?
जैसे नॉर्मली आप देखें तो डेटा हम जो यहाँ पर बनाते हैं वो क्या होता है, मिसाल के तौर पर 100 रोज पर होगा, 150 रो का होगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, उनमें 10,000 रो का डेटा होता है, 1 लाख रो का डेटा होता है। तो वहां पे बड़े डेटा को आपने कैसे मैनेज करना है, कैसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपने क्या करनी है, बनानी है, वो सारे के सारे जो आप कहने के मेथड्स हैं आप एडवांस एक्सेल के इस मॉड्यूल में क्या करेंगे, सीखेंगे। तो उसी का जो पहला टॉपिक है वो हमारा है डेटाबेस फंक्शंस। अब इस्तेमाल कैसे करना है भाई, देखें जो डेटाबेस वाले जितने भी फंक्शन है ना, ये आपकी एडवांस फिल्टरिंग का काम करते हैं। इनका फंक्शन क्या है, एडवांस फिल्टरिंग के ऑप्शन प्रोवाइड करना। किस तरह से देखें, फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं ये चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई मेरे पास टोटल सेल कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा, लिखूंगा इक्वल H2M सम ब्रैकेट ओपन, और यहां से क्या करूंगा, इस सारी रेंज को सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल सेल निकल के आ जाएगी। टोटल सेल निकल के आ रही है मेरे पास। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई मुझे सप्लाईज की टोटल सेल पता करनी है कि भाई मेरे पास जो कैटेगरी मौजूद है, इस कैटेगरी में इस स्पेसिफिक कैटेगरी की मुझे टोटल सेल निकालनी है, तो मैंने किस तरह से निकालनी है, ठीक है। तो वहां पे इस टोटल सेल निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डी सम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक काम तो ये भी हो सकता है कि सर आप क्या करें, इसको फिल्टर कर लें, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन बार बार फिल्टर में क्या करना पड़ेगा, आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा, फिर जाके सारों को अनचेक करना पड़ेगा, फिर जाके स्पेसिफिक चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बात नहीं आ रही कि नहीं आ रही। देखो नॉर्मली आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर कोई मसले की बात ही नहीं है, तो इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं, हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से फिल्टर के ऑप्शन में जाएंगे, फिल्टर अप्लाई कर देंगे, और यहाँ से जाएंगे, यहाँ से हम कैटेगरीज पे जाएंगे और यहाँ से इसको सारों को सिलेक्ट आल को हटा देंगे और यहाँ से सप्लाईज को ढूंढेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे, सप्लाईज का मेरे पास डेटा निकल के आ जाएगा। समझा रही कि अब ये सप्लाईज की क्या निकल के आ रही है, टोटल सेल्स निकल के आ रही है, लेकिन सम अभी भी आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगेन देखें, अगर ये कैटेगरी होती, 100 से ज्यादा कैटेगरी होती, 100 से ज्यादा लिस्ट होती, तो क्या करते आप लोग, वहीं से स्क्रॉल ही करते रहते, फिर ढूंढते सप्लाईज कहां पर है, वाली कैटेगरी कहां पर है, वाली कैटेगरी कहां पर है, तो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता ना। बस हमारी फिर क्या करना पड़ता, दूसरी कैटेगरी देखनी, फिर यहाँ पे जाना पड़ता, यहाँ से ये करना पड़ता, बहुत सारा आपका टाइम इसमें से कंज्यूम होता। लेकिन इस मसले का हल क्या है कि हम डेटाबेस फंक्शन का इस्तेमाल करें, जो कि पहला क्या है, डी सम। भाई एक को लगाने का तरीका सीख लो, डेटाबेस वाले जितने फंक्शन हैं सारे इसी तरीके से क्या होंगे, आपके इस्तेमाल होंगे, ठीक है। कॉपीज लेकर आए ना आप लोग, तो ये मोटी मोटी बातें लिखनी है आप लोगों ने। अच्छा देखिए भाई, अब कुछ बेटा प्रिकॉशंस याद रखिएगा, कुछ एहतियाती तदबीरें इस डेटाबेस वाले फंक्शन को इस्तेमाल करने की। पहली क्या है, पहला आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि भाई जब भी आप क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे, क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि किस चीज को देख के मैंने फिल्टर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैटेगरी को देख के फिल्टर करना है ना, समझ आ रही है, तो जो कैटेगरी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वही नाम आपका यहाँ पर होना चाहिए, समझ आ रही है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर इवन की एक एक्स्ट्रा स्पेस भी आ गया, अगर कैटेगरी के आगे एक स्पेस लगा हुआ है और यहाँ पर आपने नहीं लगाया, तो तब भी ये फंक्शन आपका काम नहीं करेगा, समझ आ रही है। जो यहाँ पे स्पेस नहीं था, आपने यहाँ पर स्पेस लगा दिया, तब भी ये काम नहीं करेगा। तो आपने ख्याल करना है कि जो स्पेलिंग यहाँ पर होगी वही स्पेलिंग आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, फॉर्मेटिंग का मतलब कलर ब्लू हुआ है, रेड हुआ है, येलो हुआ है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा अप्लाई करते हैं भाई, देखें यहां पे मैं लिखता हूं कैटेगरी के लिहाज से, KTGORY कैटेगरी के लिहाज से मैंने टोटल सेल्स निकालनी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा अब देखिए, जहां पर मुझे रिजल्ट चाहिए, जैसे मुझे टोटल सेल चाहिए ना, तो फार्मूला कहां लगेगा, जहां रिजल्ट चाहिए, जहां आउटकम चाहिए, वहां पे आपका फार्मूला लगेगा। तो यहां पे मैं जाता हूं, लिखता हूं इक्वल DSU। देखिए DSU लिखा, आगे डी सम फार्मूला बना हुआ गया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, टेप दबा दें तो बाकी फार्मूला ओपन होकर आपके पास आ जाएगा, सही है।
चीजें आपने देनी है, आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। पहला क्या, डेटाबेस, फिर फील्ड, फिर क्राइटेरिया। सही है। अब आर्गुमेंट्स आप ऐसे भी दे सकते हो, या दूसरा तरीका आर्गुमेंट्स को देने का कि आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे fx का ऑप्शन आ रहा है आपके पास फंक्शंस का, यहाँ पे क्लिक करें, एक वैल्यू बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके पास। सही है। डेटाबेस क्या है आपके पास, पूरा टेबल, यानी कि जितने टेबल पर आपका डेटा मौजूद है, आपका डेटा टेबल में जहां जहां तक आ रहा है वो सारा आपका डेटाबेस है। ठीक है, आपने क्लिक किया यहाँ पर, और यहां से आपने क्या करना है, पूरे डेटाबेस को आपने नीचे तक जहां तक आपका डेटा जा रहा है आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, आपने डेटाबेस की सिलेक्शन ले ली। फिर आगे आपने डिफाइन करना है फील्ड। फील्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज फील्ड? देखिए, फील्ड में आपने उस चीज को रखना है जिसको आप देखना चाह रहे हो। भाई आउटपुट किससे निकालना चाह रहे हो, आउटपुट में क्या चाह रहे हो, टोटल सेल चाह रहे हो ना, तो सेल वाले कॉलम के हेडर को सिलेक्ट करना है आपने। कैसे देखें, फील्ड पे मैंने क्लिक किया हुआ, ऊपर जाता हूं, टोटल सेल वाले हेडर को मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया सिर्फ। समझ में आ गई? फील्ड भी हमने सिलेक्ट कर ली। फिर नीचे क्राइटेरिया पे आते हैं। क्राइटेरिया का मतलब क्या है? हाँ, वेरी गुड। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि किस चीज को देख के आप वो रिजल्ट निकालना चाह रहे हो, किस क्राइटेरिया पे ये फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है, वो क्राइटेरिया आपने सिलेक्ट करना है। और अभी देखो हमने क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन किया है कि मुझे कैटेगरी के लिहाज से टोटल सेल मुझे नजर आए, तो यहां से मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, लेकिन इसके साथ वाले सेल को भी आपने लेना है। एक और एहतियाती तदबीर क्या है, एक तो स्पेलिंग ठीक हो, लेकिन कैटेगरी के साथ वाले क्राइटेरिया के साथ वाले एक और सेल को भी आपने, एक्स्ट्रा सेल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद आप उसको ओके करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे मैंने कैटेगरी डिफाइन नहीं की, जब कैटेगरी मैंने डिफाइन नहीं की तो मुझे टोटल सेल कैलकुलेट करके दे रहा है कि भाई पूरी की पूरी सेल आपकी इतनी आ गई है। सही है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे पता लगे कि मेरी सप्लाईज की कितनी सेल है, तो यहां पे मैं लिखता हूं सप्लाईज। इसकी स्पेलिंग भी ठीक लिखनी है आपने। इंटर किया, लेकिन सप्लाईज की सेल मुझे बता रहा है। ठीक है, यहां पे मैं जाता हूं, मैं कहता हूं कॉपिंग की बताओ, देखिए इसकी सेल मुझे बता रहा है। समझ में आ गई बात? अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ओवरहेड की सेल देखना चाहता हूं, ओवरहेड की सेल बता रहा है। उसके बाद मैंने रेंट की देखनी है, तो रेंट की सेल बता रहा है। देखिए भाई, हमें सेंटेंस केस से इसका कोई वास्ता ही नहीं है। आप चाहे बड़ी एबीसी लिखो चाहे छोटी लिखो, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है आपकी स्पेलिंग ठीक हो। अच्छा, एक और बात देखें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने कैटेगरी लिखा है, अगर कैटेगरी के आगे में स्पेस डाल दूं और इंटर कर दूं, अब देखिए क्या बता रहा है, अब 0 बता रहा है, क्योंकि इस कैटेगरी के आगे स्पेस नहीं था। इस कैटेगरी के आगे मैंने क्या लगाया, स्पेस लगाया, तो एक्सेल को समझ नहीं आ रही कि भाई मैंने मैच कहां पे करना है फील्ड्स को। समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि स्पेलिंग आपकी बिल्कुल ठीक हो क्राइटेरिया की। अच्छा, टोटल सेल्स की आप बेशक स्पेलिंग ठीक ना भी डालो तो कोई इशू नहीं पड़ता, क्योंकि क्राइटेरिया टोटल सेल को डिफाइन नहीं कर रहा। क्राइटेरिया वाली स्पेलिंग आपको ठीक होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मैंने कैटेगरी वाइज तो देख लिया, अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मुझे डिवीजन वाइज भी फिल्टर लगाना है, कि मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई मेरे पास जो रेंट है, रेंट की जो सेल आ रही है, मैं देखना चाहता हूं ईस्ट में कितनी सेल आ रही है। ठीक है, एक और कैटेगरी का इजाफा करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाएं जरा, क्या करेंगे? नहीं, क्या करेंगे, कॉलम तो चले बनाएंगे ना, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं डिवीजन वाइज देखना चाह रहा हूं, डिवीजन वाइज में फिल्टर करना चाह रहा हूं अपने टोटल सेल्स को। अब क्या करूं बताएं जरा, सोचें। क्या करेंगे भाई, क्राइटेरिया की सिलेक्शन को बढ़ा देंगे, सिंपल सी बात है भाई। पहले देखिए मैंने क्राइटेरिया कैटेगरी को सिलेक्ट किया था, अब क्राइटेरिया उसको सिलेक्ट कर लूंगा, इसको भी साथ में ले लूंगा, तो क्या होगा, ये दोनों क्राइटेरिया मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, किस तरह से करना है देखें जरा। यहां पे जाता हूं, फार्मूले पे डबल क्लिक किया,
यहां से पहले वाले क्राइटेरिया को मैंने हटा दिया, यहां से भी हटा सकते हो, या तो एपेक्स पे चले जाओ, यहां से क्राइटेरिया को हटा दो और यहां से नया क्राइटेरिया आप ले लो, डिवीजन से लेकर रैंक तक। लेकिन ये ख्याल रखना है कि जो हेडर होगा क्राइटेरिया को उसके साथ नीचे एक एक्स्ट्रा सेल आपने लेना है, समझ आ गई? आपने इस पर क्लिक किया और आपने इसको ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूं मुझे रैंक की सेल बताओ ईस्ट में, तो देखो ईस्ट की सेल आपको बताएगा, समझ में आ रही है? तो आप डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हो, एज का फिल्टर लगा सकते हो, जनवरी फरवरी जो भी आप जितने फिल्टर लगाना चाहो आप इजीली लगा सकते हो। जस्ट आप क्या करोगे, यहाँ पर एक चीज को चेंज करोगे, उसी लिहाज से सारी फिल्ट्रेशन करके आपको ये दे देगा। समझ में आ गई बात? ये तो हमने डी सम का इस्तेमाल किया। इसी तरह से डी एवरेज भी होगा। एवरेज क्या करेगा? डी एवरेज, डी सम ने क्या किया, सेल्स टोटल करके दिए, वो क्या करेगा, आपकी सेल्स का एवरेज निकाल के देगा। वो कैसे लगाएंगे? बिल्कुल सेम तरीके का होगा। यहां से हम एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर लेते हैं और यहां पर हम टोटल सेल की जगह लिख देते हैं हम एवरेज सेल। ठीक है, और यहां से हम दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल डी एवरेज बॉडी टॉपिंग या टेप दबा दें और क्या करें, डेटाबेस। डेटाबेस में मतलब आपका सारा डेटा आ जाएगा जहां तक आपका डेटा जा रहा है। उसके बाद कोमा लगाया, उसके बाद फील्ड बतानी है, भाई एवरेज किसका निकालना है, टोटल सेल का निकालना है, सिर्फ हेडर को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर कोमा लगाओ, फिर क्राइटेरिया डिफाइन करना है। भाई क्राइटेरिया क्या होना चाहिए मेरा, चाहे तो आप सिंगल क्राइटेरिया ले लो, चाहे आप मल्टीपल क्राइटेरिया ले लो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, एक साथ चले मल्टीपल क्राइटेरिया ले लेता हूँ। सिंगल वाला तो आपको लेना आ गया ना, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके मैंने इंटर कर दिया। तो देखिए मुझे अगर पता करना है कि भाई नॉर्थ में रैंक का क्या है, एवरेज क्या आ रहा है सेल्स का, तो एवरेज इसने मुझे बता दिया, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब क्या करते हैं, अब क्या रहेगा, डी काउंट रहेगा। अच्छा, काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस है, ये कौन बताएगा? काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस है? हाँ भाई, काउंट क्या करेगा? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा भाई देखें, ठीक है, काउंट क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, और काउंट क्या करेगा, नंबर और अल्फाबेट्स दोनों को काउंट करके दे देगा आपको, ठीक है। यानी कि सेल में अगर नंबर लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखा हुआ है, तो क्या करेगा, काउंट ए सारों को काउंट करके देगा। लेकिन सिर्फ काउंट लगाओगे तो क्या करेगा, सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, अल्फाबेट्स वाली वैल्यू को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई रैंक की कितनी सेल्स हुई हैं, समझ आ रही है नहीं आ रही? रैंक कैटेगरी के लिहाज से हमारे पास कितनी सेल्स हुई हैं, तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, काउंट का फॉर्मूला लगा दूंगा, इक्वल काउंट ए का लगा देते हैं, डी काउंट ए, डी काउंट ए। डेटाबेस हमने दे दिया सारा, ठीक है, और यहां से हमने कॉमा लगाया और फिर फील्ड दे दी हमने, इसके लिहाज से देखना है, और फिर हमने क्राइटेरिया दे दिया। अच्छा, ये तो मैंने कॉपी नहीं किया, चलें इसको हम यहां पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। यहां पर गए इक्वल डी काउंट ए, ठीक है। काउंट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारी कैटेगरी क्या है, उसमें अल्फाबेट्स मौजूद हैं, समझ में आ रही है। जब अल्फाबेट्स मौजूद है तो काउंट लगाऊंगा तो क्या करेगा, जीरो काउंट करके देगा। तो यहाँ पे अल्फाबेट है तो क्या लगाऊंगा, काउंट ए लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डी काउंट ए, डेटाबेस सिलेक्ट किया मैंने, और डेटाबेस सिलेक्ट करने के बाद मैंने लगाया कॉमा, फिर मैंने देना फील्ड। फील्ड क्या हमारी,
डील टोटल सेल के लिहाज से देखना है ना, ठीक है। टोटल सेल आ गई, क्राइटेरिया क्या है हमारा, यही क्राइटेरिया है। हेडिंग के साथ मैंने एक एक्स्ट्रा सेल को भी सिलेक्ट कर लिया और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। भाई कोई मसला? अच्छा भाई, नॉर्थ में रेंट कैटेगरी के लिहाज से एक सेल हुई है, समझ आ रही है? अच्छा यहां से नॉर्थ हटा देता हूं, ओवरऑल देखता हूं, नॉर्थ हटा दिया। अब टोटल कितनी सेल्स हुई है? रेंट कैटेगरी में 4 सेल्स हुई हैं, ठीक है। फिर मैं सप्लाईज की देखना चाहता हूँ, सप्लाईज लिखूंगा, सप्लाईज के लिहाज से मुझे नंबर ऑफ सेल्स बता देगा कि सप्लाई कैटेगरी में कितनी मेरे पास सेल्स हुई हैं। ठीक है, यहां पर क्या सप्लाईज देख लिया मैंने, तो सप्लाईज में कितनी है? 4 है। यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ईस्ट, ईस्ट में देखते हैं ईस्ट में कितनी है? 1 है। और नॉर्थ में कितनी है? नॉर्थ में भी 1 है। भाई बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? अच्छा इसी तरह से क्या इस्तेमाल करेंगे, डी मैक्सिमम भी होगा, डी मिनिमम भी होगा। डी मैक्सिमम क्या करेगा, आपको उस कैटेगरी के लिहाज से मैक्सिमम सेल निकाल के देगा, और डी मिनिमम क्या करेगा, आपको टोटल सेल में से मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा उस कैटेगरी की। समझ में आ गई? भाई डेटाबेस फंक्शन में कोई मसला, कोई इशू? क्लियर है? अच्छा डेटाबेस वाले तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब एक और हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, वो हमारा सब टोटल्स। क्या है? सब टोटल वाला फार्मूला है, वो कैसे अप्लाई होता है इसको देखते हैं। भाई यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं आप लोगों का? क्लियर है? समझ में आ रही है? कोई भी सवाल हो भाई? चले आगे, चले चले चले। अब करते काम करते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं और रो नंबर 1 को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर देते हैं, रो इंसर्ट कर दी। अब देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि भाई टोटल सेल कितनी है, तो बताएं क्या करूंगा, टोटल सेल देखना चाह रहा हूँ, क्या करूंगा, सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वल H2M सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से मैंने सेल्स, टोटल सेल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने एंटर कर दिया। भाई ये मेरे पास क्या आ गया, सम आ गया। अच्छा अब हम यहाँ पर लगाते हैं सब टोटल। क्या लगाते हैं? सब टोटल। लिखा इक्वल H2B सब TOTL आ गया, टेप दबाया, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम चले गए fx वाले फंक्शन पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 आर्गुमेंट हमें दे रहा है। नंबर पहला क्या कह रहे हैं, फंक्शन नंबर, फंक्शन का नंबर डिफाइन करें, कौन सा फंक्शन आप यहाँ पे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं। आप सम अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, आप एवरेज अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, आप काउंट अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, आप कौन सा फंक्शन अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, उसका नंबर अपने देना है, ठीक है। नीचे क्या देना है, रेफरेंस देना है, ठीक है। इस पे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि भाई नंबर हमें कैसे पता लगेगा। हमें तो पता नहीं है ना सम का क्या नंबर है, एवरेज का क्या नंबर है, काउंट का क्या नंबर है। उस नंबर को निकालने के लिए आपने नीचे आना है, देखिए हेल्प ऑन दिस फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल दबा के रखना है, क्लिक कर देना है। तो नए टैब में आपको क्या करेगा, ये आपको ब्राउजर पे लेके चला जाएगा। नीचे आए तो देखिए ये टेबल बना हुआ आ रहा है। टेबल क्या बता रहा है कि भाई अगर आपने एवरेज फंक्शन लगाना है तो उसके लिए नंबर क्या है, 1। लेकिन देखिए यहाँ पर एक 1 आ रहा है, एक 10 के साथ 1 आ रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फंक्शन नंबर इंक्लूड हिडन रो। अगर आप 1 इस्तेमाल करोगे तो आपने कोई रो हाइड की हुई होगी ना, उसको भी वो क्या ले लेगा, सिलेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आप 10 के साथ 1 लगा के क्या करोगे, इस्तेमाल वाला नंबर लिखोगे, 101 लिखोगे, तो क्या करेगा, आपकी हिडन रोज को क्या करेगा, वो इग्नोर करेगा, हिडन रो को कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। तो भाई हमने क्या करना है, अभी हम फर्ज करें सम वाला फंक्शन लगा रहे हैं, तो नीचे आते हैं, सम का नंबर देखने क्या है। सम का नंबर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। क्या आ रहा है, 9। तो मैं 9 ले देता हूं, यहां पे मैं जाता हूं और यहां पर लिखता हूं 9 जैसे ही लिखा। अब नीचे रेफरेंस देना है। रेफरेंस का मतलब क्या है, रेफरेंस का मतलब ये है कि आपने कौन से वाले कॉलम को सम करना है, ठीक है। आपने जनवरी को करना है, फरवरी को करना है, मार्च को करना है, टोटल को करना है। तो मुझे टोटल को करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, रेफरेंस 1 में जाके टोटल वाले कॉलम को मैंने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया और यहां से मैंने ओके कर देना है।
जैसे ओके करूंगा तो अगेन देखिए वैल्यू तो वही आ रही है ना, वैल्यू में कुछ फर्क आ रहा है। तो भाई इतनी बड़ी कहानी करने की क्या जरूरत थी? आप बोलोगे सर इतनी बड़ी लंबी घुमा फिरा के सम ही होना था, तो इतना बड़ा फॉर्मूला लगा के इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत क्या थी? फर्क क्या है दोनों में? भाई देखिए फर्क ये है, अभी आपको फर्क पता लगेगा। पहले काम करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे जाते हैं, इन दोनों को एक जैसा कर लेते हैं ना, ताकि आपको सिमिलरिटी नजर आए। इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर लेते हैं। भैया क्लियर नजर आ रहा है? अच्छा, अब देखिए अब फर्क आपको नजर आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिल्टर पे जाता हूँ, फिल्टर को ऑन किया हुआ मैंने, और यहाँ पे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की सेल को देखना चाहता हूँ। ओके किया, एडवर्टाइजमेंट वाली सेल मेरे पास आ गई। देखिए सम क्या कह रहे हैं, मैं तो टोटल ही बताऊंगा, मैं फिल्टर वाली वैल्यू को टोटल करके नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आपको सब टोटल क्या बता रहा है, आपको आपके फिल्टर की वैल्यू बता रहा है। समझ आ रही है? इसने आपको बता दिया कि भाई आपने जो सी एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट की है कैटेगरी, उसकी टोटल वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, यहां पे आप जाओगे, आप फिल्टर चेंज करोगे अपना, आपको भाई एडवर्टाइजमेंट के साथ मुझे कंसल्टेंट की सेल भी बताओ, क्या करोगे, तो उसकी सेल भी आपको प्लस करके दे देगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये काम होता है किसका, हमारे सब टोटल फंक्शन का। अब सब टोटल में भी आप क्या लगा सकते हो, आप मुख्तलिफ फंक्शन लगा सकते हो, आप एवरेज भी लगा सकते हो, आप मिनिमम भी लगा सकते हो, मैक्सिमम भी लगा सकते हो। तो इसी तरह से सारे फंक्शंस क्या करेंगे, काम कर रहे होंगे। भाई यहाँ तक समझ में आ गई? अभी मैं आप लोगों को एक्सेस देता हूँ, आप इस सारे को अप्लाई करें, और कोई मसला आगे तो पूछें, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, फिर आगे हम डेटा वैलिडेशन की तरफ चलते हैं।